ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्नमाला चल रहा है भगवान, जिसमें कल के सत्संग में दुखी की परिभाषा पर बात हुई कि हमेशा दुखी कौन है, जिसमें बताया कि विषय शक्ति वाला ही दुखी कहलाता है और जो विषयों का अनुरागी है उसमें तीनों प्रकार के दुख हमारी आसक्ति से आते जाते हैं। आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आधिभौतिक दुख। अब आज का प्रश्न है, दूसरे के उपकार करने वाले को परोपकारी कहते हैं। परोपकार पर बात चल रही है। परोपकारी पुरुष धन्य है। दूसरे की आवश्यकता देख धन, वस्त्र आदि देने की वृत्ति को परोपकार कहते हैं। जिस पदार्थ, ज्ञान आदि करके दूसरे का हित हो वह परोपकार है। उपकार कई प्रकार के हैं, जैसे जिसने हमारा उपकार किया है उसके ऊपर उपकार करना, जिस पर उपकार करते हैं वह भी हमारा बदला चुका देगा, इस इच्छा से उपकार करना, अपनी हानि न करके दूसरे का उपकार करना, अपनी हानि होते हुए भी दूसरे का उपकार करना, अपने साथ जिसने सभ्यता से बर्ताव नहीं किया या अपनी हानि की है उस पर उपकार करना। इन सब प्रकारों के उपकार से ब्रह्म विद्या का उपदेश करना परम उपकार है। बहुत बढ़िया। इन सब प्रकार के उपकारों से ब्रह्म विद्या का उपदेश करना परम उपकार है। इस उपकार के करने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों को अखंडित फल होते हैं। इस प्रकार के उपकार के समान अन्य श्रेष्ठ धर्म नहीं है। ऐसा परोपकारी पुरुष धन्य होता है, जो अपने उपयोग में नहीं आवे और दूसरे का जिससे हित होता हो उसे अवश्य देना चाहिए। जो अपने पास से न्यून नहीं होता, ऐसे ज्ञान के दान से अधिकारी का उपकार करने में जाता ही क्या है। रत्नाकर समुद्र में रत्न पैदा होते हैं, उनका समुद्र क्या करता है। विंध्याचल पर्वत में हाथी उत्पन्न होते हैं, विंध्याचल हाथियों का क्या करना है। विंध्याचल को हाथियों का क्या करना है। मलयाचल में चंदन बहुत होता है, मलयाचल को चंदन का क्या करता है। ये सब दान ही करते हैं, उनकी वस्तुएं परोपकार के काम आती हैं। इसी प्रकार महात्माओं की विभूति परोपकार के अर्थ ही हैं। कान का भूषण कुंडल नहीं है, ब्रह्म विद्या का श्रवण करना ही कान का भूषण है। हाथ दान से शोभते हैं, कड़क से नहीं। शरीर करुणायुक्त होकर परोपकार करने से शोभा पाता है, चंदन के लेप से नहीं। जो अपकारी प्राणी का भी उपकार करता है, उसने तीनों लोकों में
यश मंडली के स्तंभ को धारण किया है। जिसके हृदय में परोपकार वृत्ति जागृत है, उसकी विपत्ति का नाश होता है। उसको पैर पैर पर संपत्ति मिलती है। जैसे पारा अपना नाश करके प्राणियों को जीवन देता है, दधीची ऋषि ने देवताओं को अपने अस्थि दिए थे। पक्षी ने अपने घर आए हुए व्याघ्र को अपना शरीर दिया था, और शिवी राजा ने कपोत के उपकार के लिए अपना मांस दिया था। इस प्रकार उपकार करने वाले धन्य हैं। तो आज के इस सत्संग में सबसे महत्वपूर्ण बात आई है कि जितने भी प्रकार के उपकार हैं, इन सब से परम उपकार यदि कुछ है तो वो ब्रह्म विद्या का उपदेश करना है, और ऐसा परोपकारी पुरुष धन्य है। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम।